बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हर आने वाली घड़ी जो है वो टिक 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 जो चल रही है वो इसराइल के लिए मौत का पैगाम लेकर आ रही है। जी हाँ, आज बड़ा इजलास होने जा रहा है और इस बड़े इजलास में बड़े फ़ैसले होंगे। लेकिन उससे पहले मेरी उस खबर की तस्दीक हो गई कि एक मुश्तरका इस्लामी फ़ोर्स बनाने की जो बात है वो होने जा रही है। और इस पर हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कल होने वाली ब्रीफिंग में ये बात कर दी। गो रॉयटर्स ने जो है वो कह दिया कि उन्होंने उस करारदाद के कुछ मंदरजात भी हासिल कर लिए हैं जो आज पेश की जाएगी। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ मज़म्मत की जाएगी बल्कि ये भी कहा जाएगा कि सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। ये वो जनरल सी बातें हैं जो अमूमन ऐसी करारदादों में पेश की जाती हैं और ऐसी करारदादें हमेशा मंजूर हो जाया करती हैं। लेकिन इजलास बहुत बड़ा है और उसकी वजह वही है कि इसराइल ने मंगल के रोज़ या गे मंगल के रोज़ जो है वो उसने दोहा पर हमला किया। और दोहा कतर में इस हमले में उसने दावा किया था कि उसने हमास के लीडरान को शहीद कर दिया। गो हमास ने इसकी तरदीद की, लेकिन ये बात चलती रही। और इसके बाद इस बात के एक ऐसी मीटिंग, ऐसा इजलास बुलाया जाना चाहिए जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक शामिल हों। तो पाकिस्तान और कतर ने मिलकर, यानी दोनों को होस्ट हैं आज होने वाली इस मीटिंग के। और इस मीटिंग के अंदर ये बात की जाएगी कि एक इस्लामिक मुश्तरका फ़ोर्स बनाई जाए। और ये इसहाक़ डार ने कल वज़ारत वज़राए ख़ारजा की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने ये बात कर दी। उन्होंने साइड लाइन्स पर मलेशिया, बांग्लादेश, मिस्र और इराक़ और तमाम ईरान के वज़राए ख़ारजा से जो हैं वो मुलाकातें भी की। अब्बास जो हैं इराक़ची, उनके साथ भी मुलाकात की उन्होंने, ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ। और ईरान पाकिस्तान की दावत पर ही कतर आया है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसलिए को होस्ट पाकिस्तान को बनाया गया या बनाया है। और पाकिस्तान अब दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों को लीड करने जा रहा है। कल कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने भी अपना ख़िताब किया और वज़राए ख़ारजा से ख़िताब में उन्होंने कहा कि इसराइल को ये इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती कि वो दहशतगर्दों का नाम लेकर किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर जो है वो मुदाखलत करे, उसके अंदर बमबारी करे। इसको रोकना होगा और इसके लिए तमाम वो इक़दाम किए जाएंगे जो इसको रोके जाएं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कतरी जो है अमीर के नाम पर ये बात की और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि हमें कतर को जो है इसराइल के ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ को में नरमी लानी होगी, सख्ती नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि मैं वैसे भी ख़ाइफ़ हूँ इसराइल के इस इक़दाम से, क्योंकि कतर हमारा करीबी इत्तेहादी है। जी हाँ, बिल्कुल करीबी इत्तेहादी है कतर। और आपके 1000 फ़ौजी वहाँ पर तैनात हैं। जो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है वो भी कतर में ही है। लेकिन आपके फ़ौजी अड्डे में लगे रडार्स बंद हुए, आपके फ़ौजी अड्डे में खड़े जहाज़ खड़े रह गए। कतर को आपने हिफाजत की गारंटी दे रखी थी, लेकिन आपका लेपालक बच्चा इसराइल उठता है और बमबारी कर उसके जहाज़ वापस चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि दुनिया के बड़ों को अब सोचना होगा कि इसराइल को किस हद तक छूट देनी है। लेकिन इन सब बड़ों में एक बड़ा पाकिस्तान भी है, जिसके वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कल होने वाले इजलास में कहा कि वो एक ऐसी मुश्तरका इस्लामी टास्क फ़ोर्स बनाना चाहते हैं, बननी चाहिए, जिससे कि ख़ित्ते में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात को चैलेंज किया जा सके। जी हाँ, ये चैलेंज करने के लिए जो टास्क फ़ोर्स बनेगी वो निगरानी करेगी इसराइल के उन तमाम इक़दामात की जो कि जेनोसाइड्स के वे पर मुश्तमिल हैं, जो कि गज़ा में इख्तियार किए जा रहे हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स का नाम लेकर वो अक्सर बमबारी और इस तरह की मुदाखलताना पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसको ख़त्म किया जाना है। और इसहाक़ डार ने बबांगे दोहल इस बात का इजहार कर दिया। मैंने एक रोज़ पहले ही आपको ये बता दिया था कि एक मुश्तरका इस्लामी फ़ोर्स बनेगी जिसका काम होगा कि अब एक पर हमला सब पर हमला। आपको याद होगा मैंने ये बात की थी और कहा था कि नेटो जैसा स्लोगन जो है तमाम इस्लामी मुल्क अपनाएंगे। आज तमाम वज़राए आज़म इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर जो है वो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। और ये मुश्तरका एलामिया सिर्फ़ एक एलामिया नहीं या एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि इस पर अमल दरामद भी होना है। मैंने ये बात की थी कि इसमें
सऊदी अरब अमारात के लोग जो हैं वो फिनांस करेंगे, और अमारात जो कि बहुत ही करीबी जिसका तल्लुक़ समझा जाता है कि वो उसने अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत किए, उसने भी इस इक़दाम की मज़म्मत कर दी। इस वक्त दोहा में तमाम इस्लामी दुनिया के तमाम अहम ममालिक जो हैं उनके वज़रा ख़ारजा मौजूद हैं, और सरबराहान मुमलिकत भी आज पहुँच रहे हैं। तैयब अर्दगान, मैंने आपको कल भी बताया था कि दोहा में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी आज पहुँच जाएंगे, और फिर एक बड़े इजलास के बाद एक मुश्तरका एलामिया तमाम मुस्लिम दुनिया की तरफ से जारी किया जाएगा। और मैंने ये बात की थी कि ये किसी एटम बम से कम नहीं है इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल जिससे फ़ायदा उठा रहा था वो ये था कि ईरान सऊदी अरब से नहीं बोलता था, सऊदी अरब की कतर के साथ दोस्ती नहीं थी, कतर वालों की इराक़ के साथ कुछ अच्छी नहीं थी, और फिर ईरान के साथ उसके कुछ तनाज़ात थे। इन तमाम तनाज़ात में अगर कोई बड़ा भाई बन गया है तो वो पाकिस्तान है, और जिसने अब ये तजवीज़ दे दी है कि मुश्तरका टास्क फ़ोर्स बना दी जाए, और ये टास्क फ़ोर्स जो है उन तमाम इसराइली इक़दामात जो जारहाना पसंदाना है और इसके अलावा जाहिरियत पसंदाना है, और इसके अलावा वो जुल्म कर रहा है गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम के ऊपर, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम के हवाले से भी काम किया करेगी ये टास्क फ़ोर्स, और दुनिया के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर इस बात को उठाएगी। यही फ़ोर्स आगे चलकर मुश्तरका दिफाई फ़ोर्स बन जाएगी। ये मैंने कल भी बात की थी, मैं आज भी बात कर रहा हूँ। आज सुबह मैं जब आया तो रॉयटर्स की स्टोरी देखी, और उन्होंने इस पर काफ़ी जो है ख़ुद को सताइशी अंदाज से लिखा है कि रॉयटर्स ने हासिल कर ली वो तमाम तफसीलात जो कि इसमें पेश की जानी है। बिल्कुल जी, राइटर्स ने हासिल कर ली, और हम भी आपको बता देते हैं कि राइटर्स को दस्तियाब मुजवज़ा जो उन्होंने बात की है मैं बता देता हूँ कि एक बाद में कहा कतर पर इसराइली हमला और इसराइल के दुश्मनाना इक़दामात की जैसे कि नस्ल कशी, नस्ली सफाया, फाका कशी, मुहासरा, नौबादियाती सरगर्मियाँ और तसीह पसंदाना पॉलिसियाँ ख़त्े में अमन और बकाए बानवी के इम्कानात को ख़तरे में डालती हैं। ये वो अहम चीज़ है जो इसराइल को रोकने जा रही है। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि ये इक़दामात इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की राह में हासिल होने वाली तमाम पेशरफ्त मौजूदा माहिदों समेत मुस्तक़बिल के इम्कानात को ख़तरे में डाल देती है। देखें, बहुत सारे ममालिक ने अमेरिका के साथ मुआहदा कर रखा है कि उनके जहाज़, उनके असला, उनके मिसाइल जो हैं वो इसराइल पर जो हैं वो नहीं गिराए जाएंगे, और इसराइल इसमें इस सिलसिले में ख़ुद को महफूज समझता है। लेकिन इस करारदाद के बाद इन तमाम मुआहदात पर भी नज़रसानी हो सकती है, जो कि दफ़ाई मुआहदात भी शामिल हैं। इसराइल पर गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्ल कशी के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, जिनकी तईद दुनिया भर की नस्ल कशी की माहिरीन के सबसे बड़े ग्रुप ने भी की है। तकरीबन 2 साला फ़ौजी मुहिम के दौरान जिसमें 64,000 से ज़ायद अफराद मुकामी हकाम के मुताबिक हलाक हो चुके हैं, और इसराइल जो है ये वो इक़दाम कर रहा है जो इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ हैं। और आगे चलकर मैं आपको बता दूँ, आज जब मैं शाम में आपसे बात करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा मज़ीद चीज़ें कि इसराइल के ख़िलाफ़ अब क्या होने जा रहा है। नाटका बंद हो जाएगा, और तमाम दुनिया इसराइल के इर्द गिर्द जो हैं इस्लामी कंट्रीज़ बैठी हैं, और यह ख़तरा डोनाल्ड ट्रंप को है। और डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से बारहा कह चुके हैं कि नेतन्याहू के इस इक़दाम की वो हमायत नहीं करते हैं, लेकिन आप उसकी मज़म्मत भी नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर आप इसकी मज़म्मत कर रहे होते तो इसराइल कभी अपने जहाज़ लेकर कतर पर हमलावर ना होता। अब जब इस्लामी दुनिया इकट्ठी होने लगी है, दुनिया के तमाम वो इस्लामी ममालिक जो बहुत अहम है, और उसमें सबसे अहम मुल्क जो है पाकिस्तान है, जो कि एक एटमी क़ुव्वत है, वो आ गया है। तो अब आपको ख्याल आया कि आपको इसराइल को बचाना है। इसराइल अब बचने वाला नहीं, क्योंकि तमाम इस्लामी दुनिया इकट्ठी हो गई है, और ये इस्लामी दुनिया इकट्ठी होकर एक ऐसी फ़ोर्स तरतीब देने लगी है जो इसराइल के हर जारहाना इक़दाम को चैलेंज करेगी, ना सिर्फ दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बल्कि फ़िज़िकली भी। एक पर हमला, सब पर हमला। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस्लामी दुनिया इकट्ठे होने जा रही है, और ये सब पूरे आलमी इस्लाम के लिए खुशाइंद है कि आपसी इख्तलाफात ख़त्म करके इसराइल के मौजू पर तमाम इस्लामी दुनिया एक हो गई है। और एक होना भी चाहिए था कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब मिटने की बारी इसराइल की है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।